आप सभी ज़रा एक बात बताना, आपकी ज़िंदगी की डोर किसके हाथ में है? क्या तुम अपने फैसले खुद लेते हो या कोई और तुम्हारे लिए तय करता है? क्या पढ़ना है, कहाँ काम करना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दूर रहना है? अगर जवाब ये है कि डोर किसी और के हाथ में है तो मान लो तुम अभी एक कठपुतली हो। लेकिन ये वीडियो कठपुतली के लिए नहीं बना, ये वीडियो बना है उस इंसान के लिए जो अपनी डोर वापस चाहता है, जो चाहता है कि अब और कोई उसे नचाए नहीं बल्कि अब वो खुद इस खेल का खिलाड़ी बने। और सुनो, ये बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे राज बताऊंगा जो तुम्हें अंदर से इतना तेज बना देंगे कि हालात भी तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे। इतना तेज कि तुम्हारी चाल देखकर 100 लोमड़ियां भी शर्म से झुक जाएंगी। तो अगर तुम थक चुके हो दूसरों की डोर पर नाचते नाचते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसे पूरा देखो क्योंकि इसके बीच में जो सीक्रेट्स आने वाले हैं वो तुम्हारा गेम बदल देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है कंसिस्टेंट बनो, तेज बनो। एक किसान था, उसने अपने खेत में बांस का बीज बोया, हर दिन पानी देता, खाद डालता, देखभाल करता, लेकिन महीनों तक जमीन से कुछ भी नहीं निकला। गांव वाले उस पर हंसते थे, ये पागल है, बेकार की मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ उग नहीं रहा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी, वो कंसिस्टेंट मेहनत करता रहा। 5 साल तक कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक छठे साल में वो बांस का पौधा मिट्टी फाड़ कर ऊपर आया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 90 फीट ऊंचा खड़ा हो गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? असल में 5 साल तक वो पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। किसान की कंसिस्टेंसी ही उसका तेज था। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तो बाहर से लोग आपको हारता हुआ देखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और जब सही समय आता है, आप एक ही झटके में सबको पीछे छोड़ देते हो। तेज बनने का मतलब है लगातार चलते रहना, चाहे नतीजा देर से ही क्यों ना आए, क्योंकि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको अजेय बना देती है। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। दूसरी बात है बड़ों का अनुभव सुनो, तेज बनो। सोचिए आप एकदम नया वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें हर लेवल पर खतरे हैं। आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी बार बार हार रहे हो। तभी अचानक कोई बड़ा गेमर आता है जो पहले ये गेम खेल चुका है। वह आपको बताता है इस रास्ते से जाओ, यहां से कूदो, इस दुश्मन से डरना मत, बस गेम आसान हो जाता है। यही बड़ों का अनुभव है। उन्होंने पहले वही रास्ता देखा, वही मुश्किलें झेली और वही गलतियां की। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आप उन गलतियों से बच सकते हैं, जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक आदमी स्कूटर सीख रहा है। अगर उसका दोस्त जो पहले स्कूटर सीख चुका है उसे बताए कि ब्रेक धीरे दबाओ, सीधा चलो और आराम से मोड़ लेना, तो वो आदमी तुरंत सीख जाएगा। वही आदमी अगर खुद सीखना चाहे तो बहुत तरह की गलतियां करेगा, चोट खाएगा, समय बर्बाद करेगा। मेरे कहने का मतलब है बड़े और अनुभवी लोगों की बात सुनना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि असली चालाकी है। उनकी सीख आपके जीवन के शॉर्टकट्स हैं। सुनो, समझो और तेज बनो। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम वाकई तेज बनना चाहते हो। लेकिन सुनो, आगे जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो इतने धाकड़ हैं कि अगर तुमने उन्हें मिस कर दिया तो तुम्हें सालों बाद भी पछताना पड़ सकता है। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि यही तुम्हारे और दूसरों के बीच का असली फर्क तय करेगा। तीसरी बात है छोटी छोटी जीतों से ओवर कॉन्फिडेंस मत लो, तेज बनना सीखो। सोचिए आप एक छोटे जीत का जश्न मना रहे हैं, जैसे आपको टॉप मार्क्स मिल गए या ऑफिस में बॉस ने आपका आइडिया सराहा, दिल खुश हो गया, आप खुद को उड़ता हुआ महसूस करने लगे। अब ध्यान दीजिए, वही खुशी अगर आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि अब आप सुपर हीरो बन गए, कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं सकती, तो आप गलती कर रहे हैं। छोटी छोटी जीतें सिर्फ आपकी राह की एक छोटी सी सीढ़ी है, पूरा महल नहीं। आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये अहंकार आपको धीरे धीरे गुमराह कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बच्चा पहली बार साइकिल चला लेता है और वह सोचता है अब वह सबसे बड़ा साइकिलिस्ट बन गया है, लेकिन अगले दिन जब उसे भारी चढ़ाई पर साइकिल चलानी पड़ेगी तब उसे असली मेहनत और सतर्कता की जरूरत होगी। यही जीवन की सीख है।
छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, लेकिन असली तेज वही है जो हर चुनौती में दिमाग ठंडा रखता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने छोटी छोटी जीतों से ओवर कॉन्फिडेंस मत लो, तेज बनो। चौथी बात है, चालाक दिखो लेकिन मासूम बनो। यही असली तेज बनने का तरीका है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सीधा दिखता है और अपना सच सबके सामने रखता है, और दूसरा जो चालाक होता है, हर कदम सोच समझ कर चलता है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप इन दोनों को एक साथ मिला लें। यानी आप दिखने में मासूम, प्यारे और हल्के फुल्के हों, लेकिन अंदर से तेज और चालाक। लोग आपको हल्का समझे, अंडर एस्टिमेट करें, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। जब सामने वाला सोचता है ये तो बस मासूम है, क्या ही कर लेगा, और तभी आप अपनी चाल से आगे निकल जाएं। ये खेल है दिमाग का, दिल का और स्ट्रैटेजी का, जिसमें मुस्कान आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। उदाहरण के लिए, मान लो आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हमेशा मुस्कुराता है, सबसे मिलकर चलता है और दिखने में बहुत सीधा साधा लगता है। लोग सोचते हैं कि ये बस टाइम पास कर रहा है, इसके बस का कुछ भी नहीं। लेकिन ऑफिस में जब प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है, वही एम्प्लॉय सबसे बेहतरीन आइडिया सबके सामने रख देता है और सबको पीछे छोड़ देता है। उसकी मासूमियत के पीछे छुपी समझदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। मेरे कहने का मतलब है, कभी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ा बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी चालाकी और मासूमियत का परफेक्ट कॉम्बो बना लो। लोग खुद आपकी स्ट्रैटेजी को नोटिस करेंगे। यही तेज बनने का तरीका होता है। पांचवी बात है, भीड़ की दिशा से उल्टा सोचना सीखो, तेज बनो। ये लाइन सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली चाल है। सोचो, आप एक मेले में गए हो, सब लोग एक ही झूले पर चढ़ने के लिए लाइन में लगे हैं, भीड़ धक्का मुक्की कर रही है, सब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अब अगर आप भी भीड़ के साथ बह जाओगे तो क्या मिलेगा? वही जो सबको मिला, लंबी लाइन, गुस्सा और टाइम की बर्बादी। लेकिन अगर आप थोड़ा अलग सोचो और बगल वाले झूले की तरफ जाओ जहां भीड़ नहीं है, तो आप झूले का मजा बिना इंतजार के सबसे पहले ले लोगे। यही है भीड़ से उल्टा सोचने का जादू। असल जिंदगी भी इसी तरह है। दुनिया की भीड़ एक ही रास्ते पर दौड़ती है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। सभी जब किसी डिग्री, किसी ट्रेंड या किसी फैशन के पीछे भागते हैं, तो वही इंसान जीतता है जो थोड़ा हटकर, थोड़ा अलग सोचने की हिम्मत रखता है। जैसे क्लास में टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? पूरी क्लास चिल्लाई, हाथी हाथी हाथी। एक बच्चा चुप रहा और बोला, टीचर जी व्हेल मछली हाथी से भी बड़ी होती है। पूरी क्लास उस पर हंसी, पर टीचर ने उसी बच्चे की तारीफ की क्योंकि उसने भीड़ की तरह नहीं, अलग सोचकर कुछ नया बताया। कहने का मतलब है, जो भीड़ की दिशा में भागते हैं वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जो भीड़ से उल्टा सोचते हैं वो भीड़ से अलग और आगे निकल जाते हैं, तेज बन पाते हैं। छठी बात है, जो तेज है वही इज्जत पाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, इस समाज में तेज इंसान की ही इज्जत होती है। धीमे लोग चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा सोचिए, एक जंगल में दो हिरण हैं, एक तेज भागता है, शेर से बच निकलता है, दूसरा धीमा पड़ता है, शेर का शिकार बन जाता है। दोनों ने मेहनत तो बराबर की थी, लेकिन बचा कौन? जो तेज था। यही दुनिया का खेल है। भीड़ में वही चमकता है जो सोच में, चाल में और फैसले में तेज हो। जो देर करता है वो पीछे रह जाता है, फेल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति कमजोर हालातों को भी अपने हक में मोड़ लेता है। मतलब हालात चाहे जैसे हों, अगर आप तेज हैं तो आप खेल पलट सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचो, आपके ऑफिस में एक मीटिंग हो रही है, बॉस ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की और पूछा इसका समाधान क्या है। एक कर्मचारी चिंता में पड़ गया, सोचता रहा कैसे बोलूं, अगर गलत बोला तो। लेकिन दूसरा कर्मचारी तुरंत बोला, सर अगर इस स्टेप को फॉलो करें तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बॉस ने तुरंत उसकी बात नोटिस कर ली। पहला कर्मचारी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट रहा हो, अगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी मिलनी चाहिए। मोरल बिल्कुल क्लियर है, तेजी सिर्फ दौड़ या मेहनत की नहीं, बल्कि दिमाग की चाल, मौके को पकड़ने और तुरंत फैसले लेने की क्षमता है। सातवीं बात है, लालच पर लगाम लगाओ, तेज बनो। सोचिए, आप एक बाजार में हैं,
चारों तरफ चमचमाती चीजें, नए गैजेट्स, मीठे मीठे स्नैक्स और हर तरफ जल्दी खरीदो की आवाजें। आपकी नजरें चमक रही हैं, दिल उछल रहा है और दिमाग कह रहा है बस एक और चीज ले लूं, मजा आ जाएगा। यही है लालच। ये छोटा सा शरारती दानव है जो हमारे दिमाग में बैठकर हमारी ऊर्जा, पैसा और समय चुराता है। अब सोचिए, अगर आप हर बार इस लालच के आगे झुक जाएं, आपका समय और पैसा धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आप वही करेंगे जो दूसरों ने सोचा है, वो नहीं जो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक छोटे से सुपर हीरो को जगाएं और कहें रुक जाओ, मैं अपने लिए सोचता हूं, मैं अपनी चाल चलता हूं, तो किसी भी तरह का लालच आप पर हावी नहीं होगा। आप स्मार्ट बनेंगे, तेज बनेंगे और वो चीजें चुनेंगे जो सच में आपके जीवन को आगे बढ़ाएं। सबसे मजेदार बात यह है कि लालच पर काबू पाना बिल्कुल वैसा है जैसे आप चॉकलेट का डिब्बा देख रहे हो, पर सोचें कि अगर आप एक दिन में पूरा डिब्बा खा लें तो पेट दर्द हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना ही ठीक रहेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं। जीवन में भी यही सच है, जरूरत से ज्यादा लालच हमारी ताकत चुराता है और संतोष हमारी असली शक्ति है। मेरे दोस्त, लालच पर लगाम लगाना मतलब अपने जीवन की असली ताकत पहचानना। जो चीज जरूरी नहीं उसे छोड़ दो, जो जरूरी है उस पर फोकस करो। यही असली तेज बनने की कला है। 8वीं बात है, ईगो को कंट्रोल करो, तेज बनो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं और वो है आपका ईगो। ये वो छोटी सी आवाज है जो बार बार कहती है मैं ही सही हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में ये आपको फुर्ती देती है, आप में मोटिवेशन बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वही ईगो आपको फंसा देता है। अब अगर आप हर छोटी बात में जीतना चाहेंगे, हर आलोचना पर गुस्सा करेंगे, हर बार अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप अपनी असली ताकत को खो देंगे। ईगो को कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि आप कमजोर बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट बनो, समय और ऊर्जा सही जगह लगाओ। उदाहरण के लिए, मान लो ऑफिस में बॉस ने तुम्हें कोई गलती करते हुए पकड़ लिया। आपका ईगो कहता है मैं बिल्कुल सही हूं, जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर, हंसकर और शांत रहकर जवाब देते हो, ओह सही पकड़ा आपने, तो न सिर्फ बॉस खुश होगा बल्कि बाकी इंप्लॉयज की नजरों में आप स्मार्ट और बड़े लगोगे। यही छोटी छोटी ईगो कंट्रोल करने की ताकत है। द पॉइंट इज, ईगो को कंट्रोल करो ताकि आपकी असली ताकत और तेजी से बाहर आए। 9वीं बात है, कर्ज से बचो, तेज बनो। आपकी जेब में पैसा नहीं है और हर तरफ कर्ज के फंदे बिछे हुए हैं। ये वो राक्षस है जो आपकी खुशी और आज़ादी चुराते हैं। कर्ज लेना आसान लगता है, बस थोड़ा ले लूं बाद में चुका दूंगा, लेकिन ये छोटा कदम धीरे धीरे बड़े जंजाल में बदल जाता है। जब आप कर्ज के जाल में फंस जाते हो तो हर सुबह उठते ही सर पर एक भारी बोझ महसूस होता है, नींद उड़ जाती है और ये डर बना रहता है कि पता नहीं अगली किस्त कैसे भरूंगा। इसलिए तेज बनो, समझदारी दिखाओ और कर्ज से दूर रहो। अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करो, खर्च करने से पहले सोचो, निवेश करो, समय खरीदो और अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखो। उदाहरण के लिए सोचो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं और तुम्हें तुरंत एक नया जूता चाहिए जो 10,000 रुपए का है। जूता खरीदने का पहला तरीका, तुम किसी से उधार लेकर तुरंत जूता खरीद लो। थोड़ी खुशी तो मिलेगी, लेकिन हर महीने पैसे चुकाने का तनाव रहेगा, नींद नहीं आएगी और हर छोटा खर्च सोच समझ कर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, तुम इंतजार करो, पैसे बचाओ और समय आने पर खुद के पैसों से जूता खरीदो। खुशियां पूरी, चिंता शून्य और तुम्हारी आजादी भी सुरक्षित। मोरल, कर्ज लेना आसान है लेकिन यह तुम्हारी आजादी और मानसिक शांति छीन सकता है। 10वीं बात है, पैसे को समय खरीदने में लगाओ, तेज बनो। समय एक सुपर पावरफुल चीज है और पैसा वो जादुई चिराग है जो तुम्हारे लिए समय खरीद सकता है। हाँ, सही सुना, पैसे सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि वो तुम्हें फालतू झंझट से बचा सकते हैं, तुम्हारा काम आसान कर सकते हैं और तुम्हें वो लजीज लाइफस्टाइल दे सकते हैं
जो तुम सपनों में देखते हो। मान लो तुम्हें कोई बोरिंग काम करना है जो तुम्हारे कीमती समय को चूस रहा है। अब अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम वो काम किसी और से करवा सकते हो और खुद वो कर सकते हो जो तुम्हें सच में पसंद है। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हें ऑफिस में एक रिपोर्ट बनानी है, अगर इसे तुम खुद करोगे तो 5 घंटे लगेंगे। वहीं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इसे किसी फ्रीलांसर या असिस्टेंट से 1-2 घंटे में करवा सकते हो। अब तुम्हारा फायदा क्या हुआ? तुम्हें वो 5 घंटे मिल गए जो तुम सीखने, अपने स्किल्स बनाने, नए आइडियाज पर काम करने में लगा सकते हो। कहने का मतलब है पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उसे अपनी फ्रीडम और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करो। दोस्तों, ये 10 बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये आपकी जिंदगी का गेम प्लान है। आज से आपको तय करना है आप किसी और के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली रहेंगे या फिर अपने खेल के मास्टर बनेंगे। अगर सच में तेज बनना चाहते हो तो इन 10 बातों को लिख लो, बार बार देखो और अपनी जिंदगी में उतारो। कमेंट में लिखो मैं कठपुतली नहीं खिलाड़ी हूं, ताकि पूरी दुनिया देखे कि तुम तैयार हो अपनी डोर खुद पकड़ने के लिए। और अगर इस वीडियो ने दिल छू लिया तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि याद रखो तेज बनने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर जीतने में है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताओ तुम अब कठपुतली नहीं बल्कि असली खिलाड़ी बन चुके हो। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और चतुराई सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।